जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी को मैं एक खास जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों के जो डाउट्स हैं कि सर सीटेट और बी एसटेट में क्या डिफरेंस है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्यों हमें ये एग्जाम्स देने चाहिए, ये बिहार टेट जो है वो बी एस टेट से क्या कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के बाद आपको जो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि हर एक बच्चे का जो सपना होता है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं एक शिक्षक के तौर पर, एक शिक्षक बनना चाहते हैं हम सरकारी विद्यालय के अंदर, तो हमारा एक सपना होता है कि हमें वो जो जॉब है वो जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन कुछ अब अगर हम ये एग्जाम्स जो हैं, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं, इनको अगर हम देने जाते हैं तो उसके पहले कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जो हमें पास करने होते हैं। जी हाँ, तो ये वही एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं जिनकी आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, और उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जी हाँ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे यहां पर बात करूंगा सीटेट के बारे में। क्या है सीटेट एग्जाम? तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये आपके सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्र स्तर पर, यानी कि आपके पूरे भारतवर्ष में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो आपके केवीएस के हों, यानी कि केंद्रीय विद्यालय हों या नवोदय विद्यालय हों, उनमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप यहां पर अगर हम बात करें इवन अदर स्टेट्स के अंदर भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भी सीटेट वहां पर आपके लिए वैलिड होता है, बिकॉज ये पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए आपके लिए वैलिड होता है। तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपने पास किया हुआ है तभी आप टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो एक बहुत ही एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, अगर वो एक टीचर बनना चाहता है, क्या? सीटेट। अब सीटेट की अगर हम बात करें तो इसको हर वर्ष 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2 बार दिया जाता है, कितने? 1 साल के अंदर 2 बार होता है ये, 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 साल के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको आयोजित कौन करता है, इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो इट इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है वो इसको कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें तो इसके 2 पेपर बेटा होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। इनको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेके 5वीं के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं प्राइमरी स्टेज पर, प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, तो आपको जो एग्जाम देना होता है डेट इज पेपर 1। ठीक है, आपको पेपर 1 यहां पर देना होता है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे कौन कौन दे सकता है, तो अगर आपने 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, डिप्लोमा आपने किया हुआ है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप यहां पर, ठीक है, आप यहां पर जो है ये जो परीक्षा है वो दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये जो डिप्लोमा है, आपने डीएलएड किया हुआ है, तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा है और आपने सीटेट पेपर 1 अगर क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं जितने भी आपके प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्टेज पर जो भी आपकी टीचिंग वैकेंसीज निकलती हैं उनमें अप्लाई करने के लिए। जी हाँ, फिर उसके बाद आप केवीएस का एग्जाम दे सकते हैं, एनवीएस का एग्जाम दे सकते हैं, आप यूपी में जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में अभी प्राइमरी स्टेज पे बीपीएससी की तरफ से जो यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी या की गई थी प्राइमरी स्टेज के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहां पर, तो आपको पेपर 1 देना होगा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। एक बात ये हुई। अब पेपर 2 के लिए हम आते हैं, तो यहां पर अगर आप 6 से 8th के लिए, 6ठी से 8वीं के लिए यहां पर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको यहां पर बीएड, जी हां, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए।
यानी बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, तो बीएड आपके पास यहां पर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें कि बीएड हो गया बेटा आपका, ठीक है, उसके बाद आपने अगर ये 6 to 8 का, ये 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर आपका पेपर 2 यहां पर क्वालिफाई हो जाता है तो आप यहां पर जितनी भी आपकी वैकेंसीज आती हैं 6 to 8 के लिए वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके बिहार के अंदर 6 to 8 की वैकेंसीज रिलीज की गई और आपका जो है यहाँ पर बीएड है और आपका 6 to 8 आपने यहाँ पर जो है सीटेट पेपर 2 है जो आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो एक तरीके से एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर मान लीजिए आपकी 6ठी से 8वीं के लिए जो वैकेंसीज है वहां पर रिलीज की गई हैं और आपने वहां पर अगर मान लीजिए आपने सीटेट पेपर 2 ही दे रखा है, अप्लाई किया, मतलब आपने क्वालिफाई किया हुआ है, आपके पास बैचलर डिग्री, आपका आपने बीएड किया हुआ है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर 2 साल का डिप्लोमा है, इसके साथ ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है क्या? अगर मैं प्राइमरी स्टेज की बात करूं तो जी नहीं, आप 12th अगर आपने किया हुआ है तो डेट इज सफिशिएंट, 12th होना चाहिए और उसके साथ आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और यहां पर आपका ग्रेजुएशन होगा और क्या होगा बेटा, यहां पे आपका ग्रेजुएशन होगा और आपका क्या होगा, बीएड होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन होगा और आपका क्या होगा, बीएड होगा। तो आप यहां पर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं 6ठी से 8वीं की जितनी भी रिक्तियां हैं उनमें अप्लाई करने के लिए। अब एक यहां पर समस्या और कह सकते हैं डाउट और उठता है कि सर फिर ये टेट क्या होता है? टेट क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये है आपका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेट है ये हर स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी के लिए तो वहां पर यूपी टेट कंडक्ट किया जाता है। मैं बात करूं एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो वहां पर एमपी टेट कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो वहां पे बी टेट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो है, अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर के विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट देना होगा। आप मध्य प्रदेश के अंदर बनना चाहते हैं तो आपको एमपी टेट देना होगा। इस तरीके से उड़ीसा टेट होता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग टेट एग्जामिनेशन होते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए आपका वेस्ट बंगाल टेट होता है। ठीक है ना, तो वहां पे अलग अलग तरीके से आपके जो अलग अलग स्टेट हैं वहां पे आपका टेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे हरियाणा में आपका एश टेट जो है वो आपका कंडक्ट किया जाता है। अब सर अगर मान लीजिए आपने यूपी टेट किया हुआ है तो आप यूपी में जितने भी स्कूल हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं। आपने अगर सीटेट किया हुआ है तो क्या आप एलिजिबल हैं यहां पर? जी हां, आप तब भी एलिजिबल हैं, बिकॉज सीटेट जो है वो आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया जो स्कूल्स हैं उनको कवर अप करेगा, उनके लिए आपको एलिजिबल बनाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन ये आपके हर स्टेट के अलग अलग यहां पर आपके लिए जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिहार का। आप बिहार के अंदर 1 से 5वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो या फिर आपने बिहार टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। जी हां, अगर आपका बीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है तो आप 1 से 5th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपके पास सीटेट पेपर 2 हो या क्वालिफाई हो, या फिर आपने बिहार टेट का यानी बी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर मैं यूपी टेट में अप्लाई करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में स्कूल टीचर के तौर पर यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं, तो प्राइमरी स्टेज पर इन प्राथमिक के लिए आपको यूपी टेट पेपर 1 अप्लाई होना चाहिए आपका क्लियर, या फिर आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो या तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्या है सीटेट और क्या है टेट। अब हम जरा बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये है एक ही, लेकिन बस सीटेट हो जाता है आपका सेंट्रल, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्कूल्स हैं उनको कवर अप कर लेता है। जो टेट है, टेट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, वो एक राज्य के लिए यहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, अब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बी एस टेट। ठीक है, अभी बी एस टेट क्या है?
सो दैट इज बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, ये आपका बिहार का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, बी स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है, ठीक है, आपके दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड दैट इज पेपर 2। अब ये पेपर 1 पेपर 2 कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन कैंडिडेट्स दे सकते हैं और क्यों ये दिए जाते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं, किसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो अगर आप 9th to 10th के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ग्रेजुएशन किया हुआ है लेट्स से मैथमेटिक्स से, ठीक है, उसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। बिहार स्टेट का मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेसिकली है क्या। तो 9 to 10th के टीचर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको मैथ्स टीचर के तौर पर अप्लाई करना है या आपको साइंस टीचर के तौर पर अप्लाई करना है, तो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ये यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग कैटेगरी के तौर पर। जनरल का 50% होता है, ओबीसी एससी एसटी में रिलैक्सेशन दिया होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपका ग्रेजुएशन यहां पर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका है तो आप यहां पर पेपर 1 जो है एस्टेट पेपर 1 यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है, अगर आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी आपकी 9 to 10th के टीचर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। So this is also eligibility test because but this is secondary teachers eligibility test। ठीक है, तो 9 to 10th के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पेपर 1 यहां पे क्वालिफाई किया हुआ है। अगर सर मैं 11 to 12th के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो आपको क्या देना होगा, आपको एस्टेट बिहार एस्टेट पेपर 2 देना होगा। ठीक है, ये मैंने एक स्टेट लिया है, उसके तौर पर मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो पेपर 2 क्या होगा, 11th एंड 12th के लिए अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर पेपर 2 जो है वो आपको देना होगा। अब ये कौन दे सकते हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर किया हो यानी कि स्नातकोत्तर हो इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मैथ्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकता है या कुछ भी। ठीक है, अगर मैं साइंस के तौर पर अप्लाई करना चाहता हूं तो आपने एज अ साइंस जो है आपने, है ना, अब जूलॉजी हो गया, एक पर्टिकुलर आप करते हैं जूलॉजी या बॉटनी, एक किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पे पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं 11 12th में टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। अभी तक मैंने जितने भी ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करी है, चाहे वो सीटेट हुआ, चाहे वो टेट हुआ, ठीक है, या फिर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, या फिर टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, या फिर आपका बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, इन सभी के लिए आपका एक पासिंग क्राइटेरिया रहता है एंड डेट इज 60%। 60% जो होता है आपको पासिंग मार्क्स यहां पर लाने ही होते हैं। ठीक है, 60% जो है आपके यहां पे पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। और अगर मैं बात करूं इन सभी पेपर की, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सभी जो परीक्षाएं होती हैं यहां पर, आपकी जो यहां पे सभी परीक्षाएं हैं वो मुख्यतः है या सामान्यतः 150 नंबर की होती हैं। यानी 60% की अगर मैं बात करूं तो इसका आपने 90 मार्क्स जो है यहां पे स्कोर करना होता है इनको क्वालिफाई करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना स्कोर करना होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी टीचिंग पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, किसके लिए यहां पर अप्लाई नहीं करना है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमें जो टीचर बनना है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें चाहिए, उसके मतलब तो हम वहां पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये जो है ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपके पास हैं देन यू कैन अप्लाई।
आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, आप एनवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, आप बिहार, आपका यूपी में जो सुपर टेट का एग्जाम आएगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जब भी टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी किसी भी स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, DSSS में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स आपके, फिर उसके बाद वैकेंसीज जो भी निकलती है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दीज आर जी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको यहां पर पास करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो आप सभी के लिए। आई होप सो, आशा करता हूं आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मैक्सिमम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।